इस वीडियो में बात करेंगे मैथ के बारे में। मैथ एक सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है। हिंदी के बारे में बेसिकली हम बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं। लैंग्वेज एक भाषा है, इंग्लिश भी एक भाषा है, तो इसमें भी हम बोलना लिखना ही सीखते हैं। वैसे बात करिए अगर मैथ के बारे में, मैथ भी एक सब्जेक्ट है। अच्छा, जैसे आप अगर पूछोगे मैथ के बारे में तो आप कहेंगे कि हम परसेंटेज लगाना जानते हैं, वर्क एंड टाइम पढ़ लिए हैं और डिस्टेंस के बारे में जानते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। लेकिन यही पूछो कि अच्छा मैथ क्या है, तो सब खत्म हो जाता है। तो पहले इसी बात करते हैं कि मैथ क्या है। तो देखो, आप सिंपल ऐसे बताओ कि मैथ एक सब्जेक्ट है, बिल्कुल सब्जेक्ट है। जैसे हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट है, वैसे क्या है, मैथ भी सब्जेक्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम एडिशन सीखते हैं, एडिशन, और क्या सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, और एक होता है लॉजिक। ये सब जिसके अंतर्गत हम सीखते हैं उसे क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। अब आप सिंपल बता सकते हो, अगर कोई पूछे मैथ क्या है तो आप ऐसे बताओ कि जिसमें हम जोड़ना घटाना गुणा भाग और लॉजिक सीखते हैं उसे हम मैथ कहते हैं, सिंपल। अब इसी चीज़ को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं कि अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, तो आप बता सकते हो कि मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट। इसी को डिफिनीशन अगर लिखना चाहें तो मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स जो है एक सब्जेक्ट है, बिल्कुल सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट जिसमें वी लर्न, हम सीखते हैं, वी लर्न एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिक। यही सब बोलते चले जाओ। इसके बाद कहो कि मैथमेटिक्स इज सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है इन विच, जिसमें हम वी लर्न यानी सीखते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिक इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। तो अगर कोई पूछेगा कि मैथ क्या है तो आप ऐसे सिंपल बता दो कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम जोड़ना घटाना गुणा भाग सीखते हैं, उसे हम मैथ कहते हैं। लॉजिक के बारे में सीखते हैं, मैथ कहते हैं। अच्छा, इसी में आ जाता है गिनती, जोड़ना घटाना, यही सब जो है वो मैथ हो जाता है। अब अगर इसमें हम बात करें, अगर आपको मैथ सीखना है तो एकदम छोटा बच्चा से अगर 1 से लेकर अगर हम शुरुआत करें तो इसके लिए ये काफ़ी बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है हमारा 3 महीने का इसमें मेहनत है, सब इसको अच्छे से एक प्रॉपर तरीके से बनाए हैं कि कैसे कैसे एक कमज़ोर बच्चा, एकदम वीक बच्चा कैसे तेज़ हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है गिनती, यानी टेबल। कम से कम 1 से लेकर के 100 तक टेबल हो जाएगा। उसके बाद फिर पहले गिनती, उसके बाद 2 से लेकर 13 तक टेबल आना चाहिए, ये वेरी कंपलसरी है, 13 तक टेबल। उसके बाद स्क्वायर आना चाहिए 1 से लेकर 15 तक। इसको लिख देते हैं ऐसे कि क्या क्या ज़रूरी है जो अपने सिलेबस में पढ़ना है। इसको अब रिमूव कर सकते हैं हम। तो अगर जो एकदम कमज़ोर बच्चा है, अगर उसको मैथ सीखना हो तो कहाँ से शुरुआत करें, तो जो मैं बात कर रहा हूँ यहीं से अगर शुरुआत करें तो उसको आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है यूनिट फर्स्ट में कुछ नहीं, एकदम सिंपल से 1 से लेकर 1 to 100 पहले वो काउंटिंग अपना मजबूत करे, बेस यानी गिनती। यूनिट सेकंड में क्या पढ़ेंगे, यूनिट सेकंड में वो 2 से लेकर के 13 तक, 2 से लेकर 30 तक टेबल क्लियर करें, 2 से लेकर 30 तक टेबल। उसके बाद स्क्वायर, यूनिट 3 में क्या पढ़ेगा, यूनिट 3 में स्क्वायर। यूनिट 3 में क्या पढ़ना होता है, स्क्वायर। 1 से 50 तक बहुत है, बस 1 से या 50 तक याद कर लो, बहुत है। तो इसको स्क्वायर कितना, 1 से लेकर 1 to 15। अगर हम यूनिट 4 के बारे में बात करें, यूनिट 4, तो इसमें क्यूब याद करना होता है, क्यूब कितना, 1 से लेकर 1 to 30। उसके बाद आ जाता है यूनिट 5 जो है, यूनिट 5। इसमें हम अपना अलग से ही एक चैप्टर बनाए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये जो चारों चीज़ है इसका एक चैप्टर बनाए हैं, सिंपल वाला है। इसमें केवल यही 4 चीज़ सिखाया जाएगा, इतना बेहतरीन तरीके से कि आपको इस जोड़ घटाना गुणा भाग से तो छुट्टी मिल जाएगा। तो ये एक अपना यूनिट हो जाता है सिंपल। अगर बात करें तो इसमें 4 चीज़ आ जाता है। एक होता है एडिशन,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न, ये 4 चीज़ पे बात करेंगे। यूनिट 5 में अच्छा देखो कितना बेसिक से उठाए हैं। पहले क्या किए हैं, 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग पे बात किए हैं, चलो ठीक है। दूसरी बात 2 से लेकर 30 तक टेबल पे बात किए हैं, ये भी ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे देखो लेवल बढ़ रहा है, पहले 1 2 से 100 तक गिनती, उसके बाद टेबल, उसके बाद स्क्वायर याद कर लो 50 तक, उसके बाद क्यूब, फिर सिंपल, उसके बाद यहाँ से शुरू होता है जोड़ना घटाना गुणा भाग। यहाँ से क्या शुरू होता है, जोड़ना घटाना गुणा भाग। इतना जब आप 5 यूनिट पढ़ ले जाओगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, जब सवाल लगाओगे जब कोई पूछेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। और किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंस, शेर के पास क्या है, कॉन्फिडेंस तो ही है कि चाहे जो आ जाए उड़ा देता है। तो कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा तो और 5 चैप्टर ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते गए हैं लेवल। अब इसके बाद आपको डेसिमल सिखा दिया जाएगा यूनिट 3 में डेसिमल आपको सिखा दिया जाएगा। पहले बात करेंगे कि डेसिमल क्या है, फिर डेसिमल के टाइप, और डेसिमल 4 जगह पे, जैसे एडिशन में कैसे यूज होगा, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, 4 जगह वहाँ सिखा देंगे डेसिमल। उसके बाद यूनिट, ये 6 है ना, यूनिट 6, यूनिट 7 में से हम बात करेंगे। तो यूनिट 7 में हम रूट वाला सिखाए हैं। रूट बहुत परेशान करता है, रूट वाला सवाल में, जोड़ घटाना गुणा भाग, इसका भी सीखना ज़रूरी है। इसका भी 4 चीज़ हो जाएगा, इसका भी 4 चीज़, इसका भी 4, ऐसे एक यूनिट बनाए पूरा। इसके अंदर आपको बढ़िया से पढ़ाया जाएगा टाइम लेकर के अच्छे से। यूनिट इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद यूनिट 8 में आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ जब सीख जाएंगे तो जो फ्रैक्शन वाला होता है उसमें अपने को कोई टेंशन नहीं रहेगा, तब उसको धड़ाधड़ लगेगा। ये एलसीएम हो जाता है। उसके बाद यूनिट 9 में फ्रैक्शन सीखेंगे। इतना पढ़ने के बाद फिर फ्रैक्शन 9 पे आता है। देखो कैसे सब्जेक्ट कैसे ये एक बेस बना है इसकी, शुरू से लेकर के फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं। देखो जब एलसीएम ये सब सिखा देंगे तो फ्रैक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। एलसीएम ये सब सीखोगे तभी तो फ्रैक्शन आ जाएगा। उसके बाद फिर अब यहाँ से यूनिट 10वें में बोर्ड मास, ये कोई यूनिट नहीं है, बस एक यूनिट अलग से बना दिया गया है। कैसे कि जो डेसिमल है, रूट है, और ये वाला जो है सिंपल जोड़ घटाना है, और ये फ्रैक्शन, ये सबका बस इसी में मारा पीटी है बोर्ड मास में। बोर्ड मास मतलब यही, इसी में ही सबका मारा पीटी, तो बोर्ड मास में हो जाएगा यूनिट 10। जब आप ये 10 चैप्टर पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैथ अच्छा आपको धीरे धीरे आने लगा। बस कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद आप टाइम देते जाओ, डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करो, अपना मैथ मजबूत, बस यही है। और ऐसे करके जब इतना आप 10 चैप्टर पढ़ लोगे, 10 चैप्टर, उसके बाद एक सिंबल जो होता है माइनस, प्लस, गुणे, भाग, ये सबका आपस में कि प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस प्लस का क्या होगा, मतलब इसको सिंबल के बारे में पढ़ाया जाएगा। यूनिट अगर 11 हम कहें, यूनिट 11 तो इसमें सिंबल के बारे में पढ़ाया जाएगा। किस के बारे में पढ़ाया जाएगा, सिंबल के बारे में, यूनिट 11 में। उसके बाद अगर बात करें यूनिट 12 में स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना। उसके बाद इस यूनिट 13 में क्यूब रूट निकालना सिखाया जाएगा। क्यूब रूट क्या सिखाया जाएगा, क्यूब रूट। उसके बाद क्यूब रूट सीख लेंगे। फिर आता है इतना पढ़ने के बाद ये सब बेसिक है, टोटल बेसिक के बारे में बात किया गया है। जब इतना आप सीख दोगे यूनिट 13 क्यूब रूट, जब ये सब निकाल ले जाओगे तब यहाँ से अब शुरू होता है मैथमेटिक्स से। ये तो सब एकदम बच्चों वाला खेल है ना, ये सब मैथ थोड़ी है। जोड़ना घटाना, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कोई बड़ा खेल थोड़ी है, ये सब सीख लोगे। उसके बाद अब यहाँ से शुरू होता है नंबर सिस्टम। तो अब हम क्या करेंगे, कल से जो है इसी में यूनिट 1 से शुरू करेंगे, और ऐसे एक सीक्वेंस से हर एक का वीडियो जाएगा। आप लोग देखने के लिए तैयार रहिएगा।